हे पीपल, दिस इज़ मी एंड आज का जो हमने टॉपिक लिया है मेनली बेस रहेगा नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं सभी कार्बन एटम से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो कार्बन की पहले हम लोग कार्बन से डिस्कस करते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। इसकी वैलेंसी होती है 4, ठीक है। इसीलिए कार्बन इज नोन एज टेट्रावैलेंट। कार्बन इज नोन एज टेट्रावैलेंट। कार्बन को बोलते क्या है? टेट्रावैलेंट। एंड टेट्रावैलेंट, आई एम राइटिंग स्पेलिंग प्रॉपर, टेट्रावैलेंट। नेक्स्ट कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वैलेंसी कार्बन की इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हमारे पास अगर वैलेंसी है तो ठीक है, वैलेंसी है तो ठीक है, नहीं तो कैसे कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास ये हो गया कार्बन, यहाँ पे ब्रोमो हमने लिख दिया एंड आयोडीन, यहाँ पे क्लोरीन हो गया। बट यहाँ पे कुछ नहीं है। 1 2 3 थ्री वैलेंसी है लेकिन फोर्थ नहीं है, तो फोर्थ के हम लोग क्या लिख देंगे? एच। हाइड्रोजन से लिख के इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज आई एम राइटिंग द सेकेंड वन, C++C एंड अब हमारे पास रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैलेंसी यहाँ कितना है? 2, तो कितना हो गया? 3 एंड 4, 2 3 एंड 4। इस तरीके से हम वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कार्बन एटम का। नेक्स्ट पॉइंट कुछ इसमें है, जिस तरीके से हमें फाइंड आउट करने के लिए कोई भी नेमिंग करने से पता होना चाहिए। अगर 1 कार्बन है तो उसे क्या बोलेंगे? मेथ। 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? एथ। 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? प्रोप। 4th कार्बन एटम है तो कितना बोलेंगे? दैट इज द पेंट। 4th है तो क्या बोलेंगे? पेंट। एंड इसके बाद बताएंगे किस तरीके से नेमिंग करते हैं। नो नो, ब्यूट। 4th है तो क्या बोलेंगे? ब्यूट। एंड 5 कार्बन एटम है तो क्या बोलेंगे? पेंट। 6 है तो क्या बोलेंगे? हेक्स। 7 है तो क्या बोलेंगे? 7 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? हेप्ट। अगर 8 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? ऑप्ट। 9 कार्बन एटम है तो क्या बोलेंगे? नेप्ट। नन, नन। एंड 10 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? डेक। तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं पॉइंट। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन एंड कार्बन है तो कितने एटम से कार्बन एटम है? 2, तो क्या बोलेंगे? एथ। अगर 3 है तो क्या बोलेंगे? मेथ एथ प्रोप। मेथ एथ प्रोप। 3 हो गए तो क्या हो गया? प्रो। अगर 4 है कि 1 2 3 एंड 4, तो क्या बोले? पहले वाले को मेथ, सेकेंड वाले को एथ, थर्ड वाले को प्रोप एंड 4, तो ब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूट। कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब किस तरीके से नेमिंग करेंगे? हमें पता चल गया कि अगर 1 कार्बन रहेगा तो मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन एटम है तो क्या बोलेंगे? एथ। इस तरीके से चलिए नेमिंग करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा C∠1C एंड इस तरीके से कार्बन लिख दिया। अब पहले वैलेंसी को पता करेंगे, वैलेंसी किस तरीके से। यहाँ पे इस कार्बन एंड कार्बन के बीच में कितना है? ∠1। अभी 3 की 3 वैलेंसी जरूरत है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे H लगा दिया हमने, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे 1 2 3 4। नाउ इट बिकम्स 1 2 3 4। इस तरीके से इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4। तो कितना हो गया? आप देखेंगे यहाँ पे वैलेंसी बराबर है कार्बन, दोनों कार्बन एटम के, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब हमको पता है यहाँ पे कुछ और फैक्ट है जो पता होना चाहिए। अगर सिंगल बॉन्ड है तो प्रेफिक्स हम लोग ऐड करते हैं, दैट इज द एन। सिंगल बॉन्ड है तो क्या ऐड करना है? इंड में एन। अगर डबल बॉन्ड है तो क्या ऐड करेंगे? इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या ऐड करेंगे? आइन, ठीक है। आइन इस तरीके से ऐड करेंगे। चलिए हम देखते हैं, पहले नेमिंग करेंगे। यहाँ पे कितने कार्बन एटम? 1 एंड 2। 2 कार्बन एटम है तो क्या लिखेंगे? दैट इज द एथ। अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन एटम के बीच में तो क्या ऐड कर देंगे लास्ट में? एन। तो क्या बन गया? एथेन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास कार्बन कार्बन एंड कार्बन, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन। डबल बॉन्ड तो इन एंड थर्ड बॉन्ड तो ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। तो इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए इसको वैलेंसी बराबर करते हैं। यहाँ पे कितना होगा? एच। दिस इज एच एंड दिस इज एच। 1 2 3 4। नाउ यहाँ पे 1 है, 2, तो कितना चाहिए? 2 और 2 हमने लगा दिया डिजिटम, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है? 1, तो कितना चाहिए? 3, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें नेमिंग करना है, तो जैसे 1 2 3, कितने कार्बन है? 3,
तो क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन रहेंगे तो प्रोप, ठीक है। एंड उसके बाद सिंगल वन, कार्बन एटम के बीच क्या आ रहा है, सिंगल वन, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, एन, तो क्या हो गया, प्रोपेन। इस तरीके से सपोज आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल एंड आई हैव टू राइट लाइक दिस। कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आई हैव टू राइट सी डबल बॉन्ड सी। हमारे पास अब कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आया, ठीक है। कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो उस समय क्या करेंगे, तो वैलेंसी पहले चेक करते हैं। यहाँ पे कितना है, एच, एंड दिस इज आल्सो एच, 1 2 3 4। यहाँ पे भी कितना आएगा, एच, वी कैन राइट लाइक दिस, एच एंड दिस इज एच, तो कितना हो गया, 4, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो इसको नेमिंग करेंगे, तो मेथ एथ, दो कार्बन एटम, तो क्या लिखेंगे, एथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है, तो लास्ट में ऐड क्या करेंगे, इन, तो क्या बन गया, एथीन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करें तो कितना है, सी, उसके बाद सी, कार्बन कितना है 2, और उसके बाद एच कितना है 4। सो C2H4 को हम लोग क्या बोलते हैं, एथीन। इज इट क्लियर। नेक्स्ट सपोज हमारे पास एग्जांपल है C111C। यहाँ पे अब कार्बन कार्बन एटम के बीच कितना आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आया है। तो चलो वैलेंसीज का चेक करते हैं। 3 है तो कितना, एक इधर लगा देंगे तो कितना हो गया, H, यहाँ पे भी लगा देंगे तो कितना हो गया, 4 4 बराबर हो गए। अब दो कार्बन है तो मतलब क्या होगा, एथ, ठीक है। लेकिन अब क्या ऐड करेंगे लास्ट में, आइन, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या बन गया, एथाइन, ठीक है। और ये क्या है, एथीन। इज इट क्लियर। So this is something how we can change. Let us take a more examples to understand here. Suppose हमने लिखा एक C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ओके, एंड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब मुझे इसकी वैलेंसी पहले फाइंड आउट करना है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, 1 2 3 4। यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 3 एंड 4, 1 2 3 4। यहाँ पे देखो 1 3, तो क्या है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे H ओनली। यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा H एंड दिस इज अ H। इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। सो दिस इज समथिंग। और यहाँ पे भी अगर बैलेंस करना चाहे तो किस तरीके से, यहाँ पे H लिखेंगे, यहाँ पे भी H, ये अलग है ना दोनों। यहाँ पे भी कितना हो गया, H सिंगल बॉन्ड H, 1 2 1 2 3 4। और यहाँ पे भी करेंगे 1, क्योंकि 1 2 2 4 एंड 1 कितना हो गया 3। यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 1 3 4। यहाँ पे करेंगे तो H सिंगल बॉन्ड H, 1 2 3 4। कार्बन टेट्रावैलेंट है, इसके लिए वैलेंसी हमें बराबर करना चाहिए। अगर वैलेंसी सही है तो मीन्स सही है, ठीक है। चलिए इसके देखते हैं। इसका हमने देखा नेमिंग करना है तो कैसे करेंगे, कितने कार्बन एटम, 1 2 3 4। तो हमें पता है 4 होता है तो क्या होता है, ब्यूट, क्या होगा, ब्यूट, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, नेमिंग किस तरीके से करेंगे, जहाँ पे डबल बॉन्ड क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन करेंगे, डबल बॉन्ड जहाँ पास होगा वहीं से नेमिंग शुरू करें। तो क्या पे 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे देखेंगे तो किस तरीके से करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड दिस इज अ 4। सही देखते हैं तो क्या होगा, इस तरीके से नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पे ब्यूट हो गया। उसके बाद हमारे पास डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे लिखेंगे, ये नंबरिंग करें हम लोग तो यहाँ पे कितना है, नंबरिंग पे कितना है, डबल बॉन्ड किस पे है, 1 पे, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट 1। उसके बाद प्रेफिक्स क्या ऐड करना है हमें, ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, इन। यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, डबल बॉन्ड किस पे आया है, 2। उसके बाद 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, और क्या ऐड करना है, डबल बॉन्ड है तो क्या करेंगे, इन, तो 2 ब्यूटिन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, C4 1 2 3 4 एंड H 3 तो 5 6 6 2 8। यहाँ पे भी कितना आएगा, C4H8। तो अगर कुछ इस तरीके से रहेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, डिफरेंट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पे क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज। स्ट्रक्चर पोजीशन चेंज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 पे था, यहाँ पे क्या हो गया 2 पे। तो पोजीशन जब चेंज होता है तो उसे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड
आइसोमर्स, दैट इज कॉल्ड आइसोमर्स। मतलब सेम क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस आया, ठीक है, पोजीशन में चेंज आया, तो उससे क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। टेकिंग मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, सपोज हमने लिखा सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, वैलेंसी यहाँ पे करेंगे तो कितना हो गया H3, यहाँ पे कितना हो गया इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं H सिंगल बॉन्ड 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 H। कुछ इस तरीके से, इट इज सो सिंपल मेथड, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो आदत बनी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, और यहाँ पे CH3, ठीक है, और यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे H एंड दिस इज 1 2 3 4 1 2 3 एंड दिस इज 4 1 2 3 एंड 4। कुछ इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो इन सब चीज़ें चेंज कैसे, जैसे इसको नेमिंग करना है तो हम लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। 4 कार्बन एटम क्या होता है, ब्यूट, और कार्बन कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो उसके लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं लास्ट में एन, तो क्या बन गया, ब्यूटेन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा कि इस तरीके से नंबरिंग करना है। ये जो ग्रुप आया है यहाँ पे CS लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ पे जब कभी भी इस तरीके से ग्रुप आ जाएगा तो अब इस तरीके से चेंज नहीं करेंगे कि यहाँ पे भी कार्बन है 1 2 3 4, इस तरीके से नंबरिंग यहाँ से ऐसे नहीं करेंगे 1 2 3 4 लाइक दिस, नहीं, हमें लॉन्गेस्ट चेन लेना है। क्या लेना है, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन मतलब क्या, इस तरीके से लॉन्गेस्ट चेन लेना है, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, ऐसे ऐसे करके ऐसे नहीं, हमें ये लॉन्गेस्ट चेन लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन करने के लिए अब देखेंगे यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट। सो इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सो जब कभी भी ब्रांच है, इसको बोलते हैं ब्रांचेस, जब जब हमारा लॉन्गेस्ट चेन से कुछ सेपरेट मिले ना ब्रांचेस से, तो उसे क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। जैसे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या हो गया, जैसे होता है क्लोरो हो गया, ठीक है, मिथाइल, ठीक है, C2H5, ठीक है, इथाइल हो गया, ब्रोमो क्लोरो हो गया, ठीक है, मिथाइल, इथाइल, ठीक है, एंड ब्रोमो सिंगल बॉन्ड Br, नाइट्रो। इन सब ग्रुप को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो नेमिंग करने के लिए हमें पहले यहाँ से जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सबसे पास में तो वहाँ से नेमिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से 1 2 3, यहाँ से भी चेक करेंगे 1 2 3, मतलब क्या पोजीशन सेम टू सेम आ रहा है मिथाइल ग्रुप की, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को पहले लिखा जाता है, तो हम क्या, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप किस पे आ रहा है, 2 2 लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या है, मिथाइल। अब उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, मेथ एथ प्रोप, तो क्या लिखेंगे, प्रोप। अगर कार्बन कार्बन बीच के, कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे, एन। तो मतलब क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। See, this is something how you can name a particular. Let us discuss और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे क्लियर होगा और अच्छे से। एक और एग्जांपल लेते देखते हैं यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड सी कार्बन 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे सपोज हमें लगा CH3 एंड दिस इज CH3। इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, H2 H3, दिस समथिंग 1 2 एंड देयर इज H2। इस तरीके से रिप्रेजेंट ना करके हम इस तरीके से करते हैं क्योंकि क्लियर होगा, H 1 2 3 4, ओके। यहाँ पे लिखेंगे H 1 2 3 एंड दिस इज 4, 1 2 3 एंड दिस इज 4, ओके, 1 2 3 एंड ये कितना हो गया, 4। यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4।
दिस समथिंग। अब इसको हमें नेमिंग करना है, तो नेमिंग करने के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, देखिए लॉन्गेस्ट चेन तो ये पता है, ठीक है, लेकिन हमने अभी बताया कि अगर कुछ और इस तरीके से ग्रुप जो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप साइड में आ जाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको अलग से लिखते हैं, ठीक है, अलग से। मीन्स क्या होगा, पहले हम लोग लिखेंगे, अब देखेंगे नंबरिंग करेंगे, पहले नंबरिंग मतलब नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पास में पड़े। तो इधर से करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पे पोजिशन पे आ रहे हैं, 1 2 3, तो मतलब ये सबसे पास में आ रहा है तो इधर से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये क्लियर हुआ कि नहीं, क्या कहाँ से नंबरिंग करना, जहाँ से आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पास में पढ़ते हैं उधर ही से नंबर स्टार्ट करना, लॉन्गेस्ट चेन स्टार्ट करना, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करके। तो यहाँ से हमने देखा पास में पढ़ रहे थे, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या है 3, उसके बाद क्या है 3 एंड 4, 3 एंड 4। अब मेथिल ग्रुप दोनों मेथिल यहाँ पे क्या मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, तो क्या लिखेंगे डाई मिथाइल। उसके बाद हाउ मेनी कार्बन एटम्स आ रही है 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या लिखेंगे हेप्ट मिथाइल हेप्ट। उसके बाद कार्बन और कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते थे एन, हेप्ट एन, हेप्टेन। सो क्या हो गया 3 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। ये दिस इज द फार्मूला हाउ यू कैन रिप्रेजेंट। इस तरीके से हम लोग नेमिंग करते हैं बाय रीडिंग, ओके, कुछ रूल्स होते हैं जो पता होना चाहिए, एंड आफ्टर दैट वी कैन नेम वेरी इजीली। नेक्स्ट टेक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं क्या होता है। सपोज अनदर एग्जांपल लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल सपोज लेते हैं, सपोज हमारे पास क्या है सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पे हमने ब्रोमोल लगा दिया, दिस इज क्लोरो, ओके, फंक्शनल ग्रुप आई मीन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। एंड यहाँ पे लिखेंगे H3 1 2 3 4, ओके, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं H H एंड दिस इज H, दिस इज H 1 2 3 4 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या हमने बताया कि फंक्शनल को जब भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आते हैं तो नंबरिंग उस साइड से करते हैं जहाँ पे पास पड़ता है, ठीक है, जहाँ पे पास में पड़ता है, जैसे करेंगे 1 2 3 4, इधर से भी करेंगे 1 2 3 4। इन सब कंडीशन में देखेंगे दोनों फंक्शनल जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है दोनों पे क्या आ रहा है नंबरिंग पास में आ रहा है। इन सब चीज़ों में जब कन्फ्यूज़न आता है तो हम लोग क्या करेंगे अल्फ़ाबेटिकल लेंगे, अल्फ़ाबेट का ऑर्डर लेंगे, अल्फ़ाबेट, ठीक है, जिसमें अल्फ़ाबेट में जो फर्स्ट आएगा उधर ही से नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या है बी, यहाँ पे क्या सी, ये लास्ट में आता तो मतलब इसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, कुछ इस तरीके से नंबरिंग करेंगे। नेक्स्ट, अब इसको नेमिंग करना है तो पहले क्या लिखेंगे, पहले फंक्शनल ग्रुप हमने बताया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को पहले लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो होता है इज ग्रेटर देन क्या होता है डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से होता है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को पहले लिखेंगे तो इसमें क्या है 2, उसके बाद क्या है ब्रोमो, उसके बाद यहाँ पे क्या है 3 क्लोरो, एंड आफ्टर दैट हमें लिखना है 1 2 3 4, कितने कार्बन एटम 4, तो क्या हो जाएगा ब्यूट। उसके बाद कार्बन और कार्बन एटम के बीच क्या है सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, कुछ इस तरीके से नेमिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और क्लियर करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं टू क्लियर इट मोर। सपोज मेरे पास यहाँ पे सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, ओके, और यहाँ पे हमने लगा दिया CH3 एंड दिस इज CH3, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कंपाउंड दिया गया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तो H एंड सिंगल बॉन्ड H, ये H हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया, बॉन्ड नहीं दिया तो मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब किस तरीके से नेमिंग करेंगे, इसकी नेमिंग करने के लिए हमें पहले फंक्शनल ग्रुप देखना है किधर से पास में, तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 1 2 3 सेम होगा, ठीक है, तो 2 पोजिशन सेम आ रहा है तो क्या लिखेंगे 2 एंड फिर 1 सेकेंड क्या लिखेंगे 2, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे मेथिल मिथाइल ग्रुप यहाँ पे भी, यहाँ पे तो क्या लिखेंगे डाई मिथाइल, ओके। उसके बाद कितने कार्बन एटम 1 2 3, और कार्बन 3 एटम है तो मतलब कितने क्या लिखेंगे प्रोप, ठीक है।
अब कार्बन और कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड के हम लोग क्या ऐड करते थे? एन। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे कार्बन 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 एंड सपोज आई एम राइटिंग हियर CH3 एंड यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको इसको थोड़ा इरेज करते हैं। नेक्स्ट वाला, देयर इज नॉट मच स्पेस। तो अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हमने कर लिया H, H रिप्रेजेंट कर दिया H एंड सिंगल बॉन्ड H H H एंड H। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि वैलेंसी बराबर करना है, इस तरीके से हमेशा हमें करना है, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे तो आप हमेशा डाउट में नहीं रहेंगे, ठीक है, समझ में आएगा। काउंट करने पे भी अच्छा रहेगा, बॉन्डिंग है अलग अलग, सेपरेटिंग है। तो अब देखेंगे मिथाइल ग्रुप किधर है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहाँ सबसे पास में किधर पड़ा है। लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, 1 2 3, यहाँ पे 3 आ रहा है, इधर से करेंगे 1 2, तो यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, सबसे पास में जो होगा उधर से करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो क्या लिखेंगे 2, इस पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, आई मीन नॉट फंक्शनल, आई एम कॉलिंग इट अगेन एंड अगेन फंक्शनल ग्रुप, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 एंड देयर इज अ मिथाइल methyl meth 8 prop bute, okay, because there is a 4 carbon atom and between the carbon and carbon atom there is single bond, single bond के हम लोग क्या ऐड करेंगे n, n। तो क्या बन गया 2 methyl butane। so this is something we can know, okay। एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए अब एक एग्जांपल और लेते हैं, सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया ब्रोमीन, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एच एच 1 2 3 4 एंड 1 1 2 3 4 एंड 1 2 एंड 3 4। सो दिस इज समथिंग, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सेपरेटली होगा तो हमें बॉन्डिंग भी अच्छे से पता चलेगी कौन सा बॉन्डिंग है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। तो हमें इस तरीके से कभी भी अगर डबल बॉन्ड आ गया और हमारे पास क्या है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी है, तो नंबरिंग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड जिसके पास में उधर से स्टार्ट करेंगे। सो हम डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन फंक्शनल ग्रुप से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से क्या होगा, बड़ा होगा। तो उधर से नंबरिंग स्टार्ट करने 1 2 3 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे पहले नेमिंग करना है, लेकिन आपको पहले नेमिंग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3, तो क्या लिखेंगे 3 एंड दिस इज कॉल्ड ब्रोमो, ठीक है। अब हमारे पास कितने कार्बन एटम है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा प्रो प्रो, ठीक है। उसके बाद क्या है सिंगल बॉन्ड कितना है 1, ठीक है। 1 है तो मतलब अगर कार्बन और कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम लोग प्रीफिक्स क्या ऐड करते हैं, दैट इज द ए। तो 3 ब्रोमो प्रोपीन, या लिख सकते हैं 3 ब्रोमो प्रोपीन। सो दिस इज समथिंग हाउ यू कैन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक, यू कैन डू नेमिंग ऑफ कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसको कर सकते हैं। अभी जो हम करेंट टाइम, अब इसके बाद जो टॉपिक पढ़ने वाले उसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड की किसी भी प्रॉपर्टी को बताने के लिए फंक्शनल ग्रुप का सबसे सबसे द बिगेस्ट सिग्निफिकेंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाइल गिविंग देयर नेम। तो अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए अभी जो प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप ये क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, इट डिसाइड्स द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, इसकी प्रॉपर्टी को बताने का सबसे बड़ा काम को किस तरीके से ये होगा, ठीक है, किस कौन सी प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है, वो कौन काम करता है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एल्कोहल है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का कुछ नाम लिखते हैं हम, एल्कोहल, इसको लिखते हैं OH, और IUPAC के लिए क्या करेंगे, दैट इज द अल, ओके, ऑल, ठीक है। हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप
ग्रुप, इसके लिए क्या होगा हमारे पास सी सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए IUPAC नेम के लिए हम लोग क्या ऐड करेंगे एल, ठीक है, एल्डिहाइड हो गया। नेक्स्ट सपोज हमारे पास, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा कीटोन, कीटोन मतलब अगर सिंगल बॉन्ड CO आ गया, ठीक है, CO आ गया तो उसे क्या बोलेंगे, इसके नेमिंग के लिए हम लोग क्या लिखेंगे ओन, ओके, IUPAC नेम ऐड करेंगे ओन लास्ट में, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज COOH, तो इसके IUPAC नाम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे ओइक एसिड, ठीक है। और होता है एक ईथर होता है, ईथर एंड ईस्टर, इसको इसको डिस्कस करते हैं। इसके पहले प्रायोरिटी देखेंगे, प्रायोरिटी क्या क्या होती है इसमें, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं, ठीक है, क्या एग्जांपल के थ्रू समझेंगे फंक्शनल ग्रुप की इसकी प्रायोरिटी क्या होती है उसको समझते हैं पहले। दैट इज प्रायोरिटी, क्या पता होना चाहिए, ठीक है, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी क्या होती है, पहले क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से बड़ा होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किससे बड़े होंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से, ठीक है। अभी तक जो हम नेमिंग करते हुए आ रहे थे, ठीक है। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है सी सिंगल बॉन्ड सी, और यहाँ पे हमने एक दैट इज द हमने एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, ठीक है, और इस तरीके से रिप्रेजेंट किए H 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, ठीक है। हमारे पास ये क्या है OH क्या है, अल्कोहल, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है अल्कोहल, ठीक है। और उसके लिए हमने OH जब लगा रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे अल्कोहल है, लेकिन IUPAC नेम करते समय हमें क्या करना है, ऐड करना है ऑल, क्या ऐड करना है ऑल। तो हमारे पास देखते हैं 1 2 नेमिंग करेंगे, तो नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में, क्योंकि सबसे बड़ा यही होता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2, क्या लिख दिया हमने 1 2, तो इस तरीके से हमने नेमिंग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से जैसे मुझे स्टार्ट करना है, तो पहले कार्बन आइटम में क्या फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो क्या लिखेंगे मेथ एथ, एथ हमने लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद एथ, अब उसके बाद IUPAC नेम करने के लिए क्या ऐड करेंगे फंक्शनल ग्रुप, क्या लिखेंगे एथेनॉल, क्या हो गया एथेनॉल। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज अनदर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, समझते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन कार्बन एंड कार्बन, यहाँ पे हमने OH ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया H सिंगल बॉन्ड 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 H, ठीक है। तो हमारे पास अब फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से 1 2, इधर से करेंगे 1 2 3, ठीक है। तो 2 लिखेंगे पहले, 2 पे फंक्शनल ग्रुप क्या है प्रोपेनॉल, ठीक है, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप लिख दिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अब हमें फंक्शनल ग्रुप OH, तो उसके IUPAC नेम के लिए क्या लिखेंगे अनाल, प्रोपेनॉल, तो क्या हो गया प्रोपेनॉल। इस तरीके से सपोज अनदर एग्जांपल लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C एंड सिंगल बॉन्ड C, एंड हमने यहाँ पे OH ग्रुप लगा दिया, ठीक है। OH मतलब फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H एंड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, नो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पास में वहाँ पे हमें वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करना है लॉन्गेस्ट चेन लेके, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे 3, ठीक है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ब्यूट है फंक्शनल ग्रुप, तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा अनॉल, ठीक है, ब्यूटेनॉल, तो क्या हो जाएगा 3 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ओके। सो दिस इज ब्यूटेनॉल हो गया हमारा ये समथिंग हाउ वी कैन से फंक्शनल ग्रुप, ये अल्कोहल हो गया। सेकंड देखते हैं एल्डिहाइड के बारे में किस तरीके से, नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है, अभी दूसरा फंक्शनल ग्रुप लेंगे दैट इज द एल्डिहाइड, एल्डिहाइड,
तो क्या होता है CHO, मीन्स इस तरीके से कुछ लगा रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप। क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। चलो एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है HCHO, SCHO, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, H सिंगल वन C डबल वन O सिंगल वन H, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया, नंबरिंग करेंगे तो क्या हो गया 1, ठीक है। अब हमारे पास अगर इस तरीके से CHO रहेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं दैट इज़ द एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। लेकिन इसके लिए हम लोग क्या होता था, जो IUPAC नेम करने के लिए हम लोग क्या ऐड करेंगे, अल, क्या ऐड करेंगे, अल, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 कार्बन एटम, तो क्या लिखेंगे दैट इज द, तो क्या हो जाएगा थ, उसके बाद हमारे पास क्या है, अल ऐड करना है क्योंकि OR ग्रुप है, तो क्या हो गया मेथनल। एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट, जैसे हमारे पास क्या हो गया CH3CHO, तो लिखेंगे CH3 सिंगल वन C डबल वन O सिंगल वन H, so something like that, 3 3 1 3 4 and this is okay। so नंबरिंग करेंगे 1 2, तो लिखेंगे 1 2, तो क्या हो जाएगा दैट इज द 2 1 मेथ एथ एथनल, क्या हो जाएगा एथनल। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इस पे आ रहा है 1 पे, तो क्या हो गया एथनल। इस तरीके से हम लोग नेमिंग कर सकते हैं एल्डिहाइड का। दिस सेकेंड फंक्शनल ग्रुप। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। अब सेकेंड थर्ड की डिस्कस करते हैं, थर्ड फंक्शनल ग्रुप दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या लिखते हैं COOH, मीन्स इसका IUPAC नेम में हमने क्या लिखेंगे ओइक एसिड। क्या बोलते हैं ओइक एसिड, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया HCOOH, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं H सिंगल वन C डबल वन O सिंगल वन OH। तो कुछ इस तरीके से रहेगा। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे तो क्या लिखेंगे मेथ, उसके बाद क्या है ओइक एसिड मेथनोइक, उसके बाद क्या लिखेंगे एसिड, क्या हो गया मेथनोइक एसिड। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं CH3COOH, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे CH3 सिंगल वन C डबल वन O सिंगल वन OH। तो मेथ एथ, तो क्या लिखेंगे प्रोप, और उसके बाद ओइक एसिड, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप लगा है डबल वन O, तो क्या होगा प्रोपेनोइक एसिड। तो कुछ इस तरीके से हम लोग फंक्शनल ग्रुप को क्रिएट करके इस तरीके से नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे। सॉरी, दिस इज समथिंग ओके, आई हैड द मिस्टेक हियर। CH3CH2 CH3 COOH मीन्स क्या लिखेंगे CH3 सिंगल वन C डबल वन O सिंगल वन OA। 1 2 मीन्स क्या हो जाएगा मेथ एथ, तो क्या लिखेंगे एथनोइक एसिड, ओइक एसिड। डबल OH ग्रुप लगा है तो क्या बोलेंगे ओइक एसिड।